बट अब जो टाइम है ना, मुझे नहीं लगता वो अब सियासत का टाइम है, क्योंकि लाइफ सबसे कीमती है, जान है तो जहान है, और ज़िंदगियाँ हैं तो देश है तो ये सियासत है। तो मुझे अब ये लगता है कि अब हम लोगों को एक सिंसियर जिम्मेवारी निभानी चाहिए। पूरे देश में जिस तरह से कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक चिंता की स्थिति बनी हुई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश से लगातार अपील कर रहे हैं कि अब एक साथ इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा, और सरकार का और जितनी भी हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका साथ हमें देना होगा। और ख़ासकर उन्होंने अपील की है पूरे देश के युवाओं से कि वो बढ़ चढ़कर आगे आएँ, ताकि अवेयरनेस भी करवाई जाए लोगों में, और साथ ही साथ उनको बताया जाए कि कोरोना वायरस से किस तरह से बचना है और इससे किस तरह से लड़ाई लड़नी है। उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी इसमें बीड़ा उठाया है, और एक कोशिश कर रहे हैं कि जन जागरण का एक अभियान जो है वो शुरू किया जाए। हमारे साथ गौरव कपूर जी मौजूद हैं, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के यूथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं। गौरव जी, सबसे पहले स्वागत आपका दिन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुरु जी, मेरा सबसे पहला सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की है देश भर के हमारे युवाओं से, आप किस तरह से अपनी पार्टी के ज़रिए आप कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस एक फैलाई जाए, क्योंकि एक काफ़ी जो गंभीर सिचुएशन है वो बनी हुई है। देखिए रजत जी, इसी को लेके हमने आज सुबह मॉर्निंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी पार्टी हेड ऑफिस में। देखिए, आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उसका मोटो रखा था हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेयरनेस कैंप। देखिए, आपको मैं चीज़ बताऊं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने परसों एक मैसेज डाला सभी नौजवानों को, तो हमने एज ए सिंसेयर उनके वर्ड्स को जो हमने एक सिंसेयर लिया, और एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया और एक जिम्मेवारी इंसान होने के नाते, और एक पार्टी जो हमारी जो है, हम लोगों ने ये फैसला लिया। मैंने अपनी यूथ टीम बुलाई और हमने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, उसका एक मैसेज आया है, जिस मैसेज को हमने प्रॉपर स्प्रेड करना है। उसके दो हमने उस पर दो इश्यूज़ लिए। सबसे पहले हमने एक लिया मास डिस्ट्रीब्यूशन और अवेयरनेस कैंप। देखिए, मास्क हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, और अपना मास्क जिन लोग इस चीज़ को एफर्ट नहीं कर पाते, कई लोग हैं, देखो दो वैराइटीज़ के लोग हैं, एक एफर्ट नहीं कर पाते तो उनको हम सैनिटाइज़र और मास्क जो है वो देने जा रहे हैं, जैसे ऑलरेडी पीछे 1-1.5 साल से काफ़ी एनजीओज़ ने और काफ़ी सारे। और सेकंड है अवेयरनेस। कई लोगों के पास सब कुछ है बट वो पहनते नहीं है। मास्क होगा तो प्रॉपर गले में प्रॉपर उसको पहनेंगे नहीं, गले में रखेंगे या आगे उतार के, मतलब अवेयरनेस। क्योंकि इस वक्त जो पेंडेमिक जिस स्पीड से बढ़ रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो स्पेशली यूथ को कहा आगे आने के लिए, और यूथ ही मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज है वो यूथ की है, और पॉपुलेशन यूथ की सबसे ज़्यादा है। और यूथ का एक सिंसियर इस वक्त उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो एक बाहर निकलें और इस ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से निभाएं। तो हम एक सिंसियर सिटीज़न होने के नाते हमने ये डिसाइड किया कि हम 1-1.5 महीने अभी एक पूरा कैंपेन चलाएंगे, जिसमें हम मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन लोगों को जो इसको एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उन लोगों को अवेयरनेस लाएंगे जो लोग इस चीज़ को लाइट लेते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आप देखिए फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आपने जब देखा कितनी बुरी हालत कैसे डेथ्स हुई, कम से कम उस हिसाब से हम लोग अभी बचे हुए हैं जो बाहर की हालत है, बाहर के मुल्कों की। हम चाहते हैं कि यूथ एक जिम्मेवारी ले, इसलिए मैंने अपनी टीम के साथ हमने बैठ के मीटिंग की, और हमने अपने वर्ड्स को, अपने प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स को सिंसियर लेते हुए हमने इनिशिएटिव लिया, और हम 1-2 दिन से अपना ड्राइव स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लोग बाहर निकलें, ताकि हम यूथ अपने आप को बचा पाए और लोगों को अवेयरनेस दे पाए कि आप इस चीज़ को आप सिंसियर लीजिए। गुरु जी, एक चीज़ देखिए, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमने देखा, अपोजिशन जो है वो लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है कि जो जिस तरह से सिस्टम चल रहा है शायद कंट्रोल अब नहीं रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए अब वो लोगों पर छोड़ रहे हैं। क्या ये एक सोच होनी चाहिए, या हमें अब दूसरी तरह की एक सोच रहनी चाहिए कि हम सब मिलकर जो है इस लड़ाई में लड़ें? देखिए, मैं आपको बताऊं, राजनीति 2 तरीके की होती है। एक राजनीति होती है अपने वोट बैंक की, एक राजनीति होती है मैच्योर अपने देश को लेके। जहाँ तक मैं अब आपको एक चीज़ बताऊं, एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने क्या करना था वो उन्होंने किया। वो कैसे किया, कैसे नहीं किया, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। जर्नलिज्म, मीडिया तो ज़्यादा अच्छी तरह बेहतर हम लोगों से भी जानती है। बट अब जो टाइम है ना, मुझे नहीं लगता वो अब सियासत का टाइम है, क्योंकि लाइफ सबसे कीमती है, जान है तो जहान है, और ज़िंदगियाँ हैं तो देश है तो ये सियासत है। तो मुझे अब ये लगता है कि अब हम लोगों को एक सिंसियर जिम्मेवारी निभानी चाहिए, और अब एक हर एक बंदे की ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज़ को अब लाइट ना ले, इस चीज़ को मजाक में ना ले। क्योंकि जब कोई किसी घर में हादसा होगा तो वो सफ़र उसकी फैमिली होती है। इसलिए ये मैं कहूँगा कि इस वक्त सियासत को दूर रख के जो गवर्नमेंट कर रही है वो करने दो, क्या ठीक कर रही है, क्या कर रही है। जब ये पेंडेमिक से हम निकलेंगे तब हम बात कर लेंगे, बट दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू डिस्कस कि भाई वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बट अब मुझे लगता है कि यूथ की जिम्मेवारी एक बनती है, और ख़ासकर हमारे नौजवान जितने साथी हैं मैं उन सबसे अपील करूँगा कि वो अब बाहर निकलें, इस चीज़ को सिंसियर लेके कोशिश करें कि अपने आप को भी बचा पाएँ, अपने आगे पीछे जो लोग हैं उनको भी सेव कर पाएँ। जी,
गुरुजी, आखिरी सवाल कि किस तरह से आप अब कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाई जाए, और हमने देखा है कि अभी भी लोग जो हैं, जिस तरह से आपने भी कहा कि मास्क नहीं पहनते, मार्केट में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का उनको ख्याल नहीं रहता, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किस तरह से आम जनता को भी करना चाहिए ताकि ये जो पैंडमिक की सिचुएशन है इससे हम जल्दी उबर पाएँ? देखिए, मैं इसका सबसे मेन प्लस पॉइंट इसका एक ही है, जो यूथ है। हर घर में नौजवान बच्चे हैं, अब पढ़े लिखे बच्चे हैं, अब उनकी ड्यूटी बनती है हर एक नौजवान की कि हमें अब इस चीज़ को लाइट नहीं होने देना। हमारे आगे पीछे अगर हमें दिखता है कि कोई इस चीज़ एसओपीज़ को नहीं अच्छी तरह मान रहा, या वो प्रॉपर अपना वो मास्क नहीं लगा रहा, वो अब हम लोग उनको जगाएं, उनको कहें कि भाई अब ये टाइम है, इस चीज़ को हमें सीरियस लेना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो हैं सुरक्षित रहें। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं आज अपील करूंगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो वर्ड्स हैं उनको सीरियस लिया जाए, और हम इस चीज़ को अपना प्रण ले लें कि जब तक अब ये जो पेंडेमिक ख़त्म नहीं होता, इसको हम सिंसियर से निकलेंगे बाहर, प्रॉपर वे से हम अवेयरनेस दें सबको, अपने साथियों को, कि आप इसको जिम्मेवारी को बखूबी तरह निभाएं ताकि हम भी सेफली रह पाएँ और हमारे आगे पीछे सब साथी सेफली रह पाएँ। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय सियासत ना हो, और कोरोना वायरस जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, ये सिचुएशन, ये हालात ऐसे हैं कि हम सबको मिलकर इस पर एक बड़ी जंग जो है वो लड़नी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज बार बार यही है कि युवा हमारा जो है वो साथ हो। उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी बीड़ा उठाया, और मैं उम्मीद करूंगा कि कई सारे और जो नौजवान हैं वो साथ में जुड़ें और इसी तरह के अभियान चलाएं ताकि जम्मू एंड कश्मीर से, हमारे देश से कोरोना वायरस के जो काले बादल हैं ये जल्द ही छट पाएँ। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।